जी तो नाज़रीन, मीम से मोहब्बत ड्रामा में अब तक हमने देखा कि रोशी के दादा-दादी अपनी बेटी की तरफ गए हुए होते हैं, सलीका की तरफ, लेकिन वहाँ पे वो सारा काम अपने शौहर से करवाती है, जिसके बाद उसकी अम्मी उसे डाँटती भी हैं इस बात पर। दूसरी तरफ माँ ही रोशी से पूछती है कि वो सुबह के लिए उसके लिए कौन-सा ड्रेस रेडी करे, क्योंकि उसने ऑफ़िस तो जाना होगा, लेकिन वो अपनी बहन से कहती है कि मेरा बॉस बहुत ज़्यादा सड़ियल है, मैं तो वहाँ नहीं जाती। फिर वो उसे वो ब्रेकअप वाली स्टोरी बताती है उसकी, लेकिन उसकी बहन उसे समझाती है कि तुम ऐसे किसी भी इंसान को जज नहीं कर सकती और ना ही तुम इतना झूठ बोलो किसी और के बारे में। फिर सलीका खाना खाते हुए अपने शौहर से फिर से बात करती है रिश्तों के मामले में। फिर वो अपने बेटे को भी बताती है, तो उमर उनसे कहता है कि आप आगे पीछे क्यों ढूंढ रही हैं, आप ख़ानदान में ही देख लें। फिर अगले दिन ऑफिस जाने के लिए रोशी जागती नहीं, उसकी मामा उसको जगाने के लिए आती हैं, तो वो उनके डर से उठ तो जाती है, लेकिन वो बहाने बनाने लग जाती है और उनसे कहती है कि मेरे सर में दर्द है। फिर कभी उनसे कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अभी से हार्ट अटैक आ जाएगा, जिसके बाद उसकी मामा उसको कहती हैं उठो तुम और जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें स्ट्रेचर पर भी भेजना पड़ा ऑफिस तो मैं तुम्हें लाजमी भेजूंगी। फिर रोशी जैसे ही ऑफिस जाती है तो वहाँ पे वो उससे पहले दिन ही स्टडी करने के लिए काफ़ी सारी फाइल्स पकड़ा देते हैं। वो वहाँ पे सबको हेलो हाय करती है और उसके बाद बैठ जाती है। वो वहीं पे नूडल्स भी खाने लग जाती है और अपनी फूफो को कॉल मिलाकर उन्हें सारी बात बता देती है और साथ ही उन्हें बताती है कि अच्छा भला रिश्ता आया था, लेकिन मेरे घर वालों ने तो मुझसे पूछे बगैर ही मना कर दिया। अभी वो ये बातें कर ही रही होती है कि वहीं पे तलहा आ जाता है। साथ ही जब उसे पता चलता है कि तलहा यहाँ पे, तो वो फ़ौरन से खड़ी हो जाती है। वो उसे अपने ऑफ़िस में आने के लिए कहता है। वो जैसे ही ऑफ़िस में जाती है तो वहाँ पे वो बगैर पूछे बैठ जाती है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या आपने नाश्ता नहीं किया था? जिसके बाद वो कहती है नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करने दिया मामा ने। और साथ ही फिर वो कहती है आते साथ ही इतना ज़्यादा फाइल्स मुझे पकड़ा दी हैं, तो फिर मैं इतना काम कैसे करती। वो उससे कहता है कि अगर आइंदा आपने खाना पीना हो तो आप कैफ़ेटेरिया की तरफ जाएँ, ये कोई जगह नहीं है खाने पीने के लिए। और साथ ही वो उसे कहता है कि आइंदा से अगर आप ऑफ़िस में आएँ तो मेरी परमिशन लेकर आएँ, बगैर परमिशन ऑफ़िस में मत आएँ। फिर वो जैसे ही ऑफ़िस से बाहर निकलती है तो वहाँ पे उसका असिस्टेंट उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर आ रहा होता है, तो वो कहती है कि तुम्हारे बॉस तो पहले ही इतने कड़वे हैं, उन्हें कड़वी कॉफ़ी किस लिए पिला रहे हो? सलीका घर पे आती है तो वो अपने पेरेंट्स से नाराज़ होती है। वो उनसे कहती है कि आप लोगों ने रोशी के रिश्ते के लिए मुझसे पूछे बगैर ही मना कर दिया, कम से कम मुझसे तो पूछते। उसके डैड उसे कहते हैं कि अगर रिश्ता पूछने लायक होता तो हम तुमसे ज़रूर पूछते, तुम नाराज़ ना हो। लेकिन वो कहती है अपनी अम्मी से कि आपको तो कोई रिश्ता वैसे ही पसंद नहीं आता है। रोशी को ऑफिस में बिल्कुल भी टाइम नहीं गुजर रहा होता। वो बार-बार घड़ी देख रही होती है। उसकी कलीग भी उसे कहती है तुम इस तरह बार-बार घड़ी देखोगी तो टाइम कैसे गुजरेगा? तो वो उनसे कहती है कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी से 5 बज जाएँ। फिर इतनी देर में वहाँ पे उनकी हमसाई भी आ जाती है। वो उनसे कहती है कि मैं आपके लिए कढ़ाई बना कर लाई हूँ। वो उनसे सलीका के बारे में पूछती हैं कि ये कौन है? जिसके बाद उसकी दादी बताती है कि ये मेरी बेटी है। वो सलीका के सामने अपनी तारीफ़ें कर रही होती है और उल्टी-सीधी इंग्लिश बोल रही होती है, जिसके बाद सलीका उससे कहती है जब तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो तुम बोलती क्यों हो? उमर माही को उसकी यूनिवर्सिटी से पिक करने के लिए जाता है। रास्ते में माही उससे पूछती है तुम बताओ फूफो तो आजकल तुम्हारे लिए लड़कियां ढूंढती फिर रही है ना? जिसके बाद वो उससे कहता है लगता है तुम तो काफ़ी नाराज़ हो गई हो इस बात से। वो उससे कहती है मैं क्यों नाराज़ होंगी? उसके बाद वो कहता है हाँ तुम क्यों नाराज़ होगी, तुम कौन सा मुझ पर इंटरेस्टेड हो? जिसके बाद वो कहती है हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। रोशी जब ऑफिस से वापस आती है तो शहरोज़ उसे दरवाजे पर ही मिल जाता है। वो उससे कहता है कि आप कहाँ से आ रही हैं? जिसके बाद वो उसे बताती है कि वो ऑफिस गई थी। वो उससे कहता है अगर वो चाहे तो वो उसे रोज़ पिक एंड ड्रॉप दे सकता है ऑफिस के लिए। फिर वो उसे कहती है हाँ किसी दिन चलेंगे आपकी गाड़ी में और सैर करेंगे, घूमेंगे। घर आके रोशी अपनी बहन से कहती है कि अच्छा हुआ मेरे घर वालों ने रिश्ते से मना कर दिया, मैं तो इससे शादी करना ही नहीं चाह रही। उसकी बहन कहती है कि पहले तो तुम खुद चाह रही थी कि उससे तुम्हारी शादी हो जाए। जिसके बाद वो कहती है नहीं, पहले मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन वो इतना स्टूपिड है, मैं खुद भी शुक्र अदा कर रही हूँ, शुक्र है घर वालों ने मना कर दिया। सलीका को उसकी अम्मी कह रही होती है अपने शौहर को भी आज रात बुला लो खाने पे। जिसके बाद वो अपनी अम्मी से कहती है आप लोगों ने कभी भी अपने दामाद का अच्छे से ख्याल तो किया नहीं है। इतनी देर में वहाँ पे रोशी भी आ जाती है पप्पू से मिलने के लिए। अगले दिन जब रोशी ऑफिस जाती है तो वो लेट हो रही होती है, तो वो भागते हुए आती है लिफ्ट में और वहाँ पे कहती है शुक्र है लिफ्ट रुक गई है। फिर वो अपनी कॉफ़ी भी तलहा को पकड़ाती है, उसे नहीं पता होता कि पीछे तलहा भी खड़ा है। साथ ही वो कहती है शुक्र है टाइम पे पहुँच गई, नहीं तो मेरा बॉस तो मेरी गर्दन ही उड़ा देता। फिर जब वो बाहर निकलती है तो उसे तब पता चलता है कि तलहा भी वहाँ पे है। फिर तलहा उसे उसकी कॉफ़ी पकड़ाता है और उससे कहता है कि आइंदा अगर बेहतर है कि आप टाइम पे आ जाए, तो आपको ये ड्रामाई एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। फिर रोशी अपने लिए चाय बनाने के लिए जाती है तो वहाँ पे वो असिस्टेंट उससे कहता है कि आप क्यों आ गई, मुझे कह देती मैं बना देता। जिसके बाद वो कहती है तुम थके हुए लग रहे हो, मैं खुद ही बना लेती हूँ। लेकिन वो केटल के अंदर पानी नहीं डालती, जिसकी वजह से वो फट जाती है। तो क्या तलहा और रोशी को मज़ीद अपने ऑफिस में बर्दाश्त कर पाएगा, ये नहीं है हमें देखने को मिलेगा इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड में। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत। और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।